नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उर्विश शाह है। मैं जीसीएस हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक 51 ईयर एज का जो पेशेंट है उनके बारे में आपके लिए बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उनको छाती का जो हड्डी होता है उसका कैंसर हुआ था और उनको 1 साल से उनकी कंप्लेंट थी। जब हमारे पास आया तब हमने उनकी बायोप्सी ली और बायोप्सी में उनको कॉन्ड्रोसार्कोमा का डायग्नोसिस हुआ, जो एक तरह का कैंसर है। हमने पूरा पैट सीटी स्कैन और एमआरआई करके फाइनली उनका ऑपरेशन करने के लिए प्लान किया था। ऑपरेशन में हमने उनका पूरा छाती का जो सेंटर का पोर्शन होता है उसको जो स्टर्नम बोलते हैं और उसके आजू बाजू की जो रीब होती है वो पूरी रीब निकाल दी है। और रीब निकालने के बाद हमने प्लास्टिक सर्जरी की टीम के साथ और CTVS के साथ टीम के साथ हमने उनका पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया है। तो ये एक बहुत ही रेयर तरह का कैंसर है और इसमें बहुत सारी जो चैलेंजेस थी, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, ICU पॉइंट ऑफ व्यू, प्लास्टिक सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू एंड CTVS पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे साथ पूरी टीम उपस्थित है जो आपको केस के बारे में क्या क्या चैलेंजेस है वो आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर कैरोलिन, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से। और डॉक्टर उर्विश से प्रीवियस डे ही इस पेशेंट के बारे में डिस्कस हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि काफ़ी चैलेंजिंग केस है, तो इसके लिए हमें प्रीवियस डे से ही प्रिपरेशंस हमने शुरू कर दी थी। इसमें फिर हमने देखा कि उन्होंने बोला स्टर्नम निकालना है, तो इसके लिए हमने ब्लड वगैरह सब प्रिजर्व रखवाए और हमें मॉनिटरिंग के लिए सारे जैसा CVP मॉनिटरिंग जो पेशेंट को चाहिए वो सब कुछ रखवाया। मतलब ऑपरेशन के दौरान जो पेन ना हो उसके लिए और पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब ऑपरेशन के बाद भी पेन ना हो उसके लिए हमने थोरेसिक एपिड्यूरल की भी प्रिपरेशन रखवाई। फिर उसको हमने सुबह देखा कि पेशेंट जो हमें डिटेल्स लेने पड़ते हैं, जैसा वो भूखा पेट हो, सर्दी खांसी ना हो, सारे डिटेल्स सुबह लिए। फिर हमने OT के अंदर पेशेंट को शिफ्ट करवाया। वहाँ पे फिर हमने एनेस्थीसिया दिया, बिल्कुल बेहोश किया पेशेंट को। उससे पहले हमने एपिड्यूरल रखा, जो थोरेसिक एपिड्यूरल पेन के लिए एक नली रखी जाती है पीछे, जो ऑपरेशन के दौरान और बाद में उसको पेन ना हो उसके लिए रखा। और बिल्कुल बेहोश किया पेशेंट को। उसके बाद बेहोश करने के बाद सारी मॉनिटरिंग करी, जो भी प्रिपरेशंस हमें चाहिए था सारे हमने रखवाए। और ये काफ़ी चैलेंजिंग था सारे। और ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल स्टेबल रहा पेशेंट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्यूमर के साथ 2 चैलेंजेस जो हमारे तरफ से ऑपरेशन के दौरान थी, वो एक तो ये था कि ट्यूमर हड्डी से अंदर की तरफ भी जा रहा था, बाहर की तरफ भी आ रहा था। जो अंदर की तरफ जा रहा था वो दिल के थैले के ऊपर जो चर्बी होती है वहाँ तक जाके चिपका हुआ था। तो इस ट्यूमर को इस तरह से निकालना था कि दिल के थैली के आसपास भी जितनी जगह पे वो चिपकी हुई है उसको बारीकी से हटाते हुए बिना हार्ट को डैमेज किए या हार्ट की थैली को डैमेज किए इस सारे एडिशंस को निकालना था। और दूसरा चैलेंज ये था कि हमारे छाती का मेन काम होता है गहरी लंबी सांसें लेना, जिस ऑक्सीजन से हमारा शरीर चलता है। तो जब ये बीच का ब्रेस्ट बोन जो होता है ये एक एंकर की तरह होता है, जो 10 बड़ी रस्सियों की तरह पसली होती है और पीछे रीढ़ की हड्डी में जाके जुड़ती है। तो पीछे रीढ़ की हड्डी और आगे ये ब्रेस्ट बोन, ये दोनों इन 10 पसलियों के धागे को पकड़ के रखती है, अपने पास कस के एंकर करके रखती है, जिसके भरोसे ये पसलियाँ फैलती हैं और सिकुड़ती हैं और जिससे हमारे शरीर में सांस आता है और जाता है। तो इन सब को रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें स्टर्नम बोन का, ब्रेस्ट बोन का एक क्रिटिकल रोल है। अगर ये रिजिड सपोर्ट हम हटा दें तो सारी पसलियाँ फैल जाती हैं, जिसके वजह से इंसान सांस नहीं ले सकता है। तो मेन पार्ट था कि जब ये ट्यूमर निकल जाए उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करना है, इस तरह का मटेरियल या इम्प्लांट यूज़ करना है जो उतनी ही ताकत और शक्ति वाला हो, उतना रिजिड हो, जो 10 पसलियों का भार एक साथ संभाल ले दोनों तरफ। तो इसके लिए प्लास्टिक सर्जन और हमने टीम अप करके चेस्ट वॉल रिकंस्ट्रक्शन किया। बाकी चेस्ट वॉल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस आपको सर बताएंगे। हाय, मैं डॉक्टर प्रमोद मेनन, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। इस केस में स्पेशल चैलेंज ये था कि छाती के काफ़ी आगे का हिस्सा निकल गया था, जिसमें जैसे बोला छाती के बीच वाली हड्डी और पसलियाँ काफ़ी निकल गई थी।
तो छाती के ऊपर तकरीबन 30 से 20 सेंटीमीटर का एक खड्डा टाइप बन गया था, जिसके डायरेक्टली नीचे फेफड़े व हृदय दिख रहा था। इसको बंद करने के लिए, जैसे आपने बोला कि जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, उसके लिए ये हड्डियां और पसलियों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहना ज़रूरी था और उनका बैलेंस रहना भी ज़रूरी था। यूजुअली हम लोग इसमें कस्टम मेड प्रोस्थेसिस लेके आते हैं, लेकिन पेशेंट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को सब देखते हुए हमने इसमें एक टाइटेनियम मेश का रिकंस्ट्रक्शन सोचा। हमने मिलके ये पूरे मेश को वो पसलियों के साथ जोड़ के उसको एक ऐसा ढांचा बना दिया जैसे कि वो पहले से अच्छा काम कर सकता है। ऊपर के चमड़ी और मांस को कवर करने के लिए जांघ में से फ्री एंटेरोलैटरल थाई ALT फ्लैप उठाया और उसको हमने जोड़ा। हमारी इच्छा ये थी कि जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है उसके साथ हम करें, लेकिन वो स्टर्नम के पास होने की वजह से उसमें करना डिफिकल्ट था, तो फिर गले में से हमको वो नस ढूंढ के इसके साथ हमने ज्वाइन किया। ऊपर वाले की दया से जैसे हमने सोचा वैसे रिजल्ट पेशेंट को मिला। अभी पेशेंट अच्छा है, फ्लैप भी अच्छा टिक गया है और श्वास लेने में इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हमने ICU में भेजा और ICU में हमारे सर हैं, उन्होंने अच्छा मैनेज किया। वो अभी आगे आपको बताएंगे कि क्या करें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर भावेश है और आई एम विद द टीम एट GCS हॉस्पिटल ICU कमेंटेड में। पर्टिकुलरली ये पेशेंट का रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, पहले ट्यूमर निकालने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के बाद करने के बाद हमारे पास जब आते हैं उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। ऑल पैरामीटर्स जितने भी हैं, ब्लड प्रेशर, पल्सेस, पेशेंट अननेसेसरी इस केस में पर्टिकुलरली जबकि टाइटेनियम मैश लगाई गई है और अंदर के भाग में क्योंकि ट्यूमर हृदय की परत के इमीडिएटली ऊपर था और लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टरवर्ड्स बिकॉज ऑफ द मैश इटसेल्फ आल्सो दैट कैन हैपन। तो हमें बहुत ध्यान वेंटिलेशन में भी रखना पड़ता है कि और कोई नया कॉम्प्लिकेशन ना हो। प्रोलॉन्ग सर्जरी विथ इट्स अ सुप्रा मेजर सर्जरी जिसको बोल सकते हैं, ब्लड लॉस, पेशेंट को हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी व्हेनेवर पॉसिबल, उसको एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन्स इन एंटिसिपेशन भी देना पड़ता है और अर्लीस्ट पॉसिबल एक्सट्यूबेशन की जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सके। एंटायर ICU टीम, नर्सिंग, डॉक्टर्स, सब ने बहुत अच्छे से मैनेज किया एंड आई कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबकी इतनी ज़्यादा अच्छी मेहनत की वजह से इतना कॉम्प्लेक्स ट्यूमर और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के बाद भी हम इतने अच्छे रिजल्ट के साथ पेशेंट को माँ योजना के अंदर भी घर भेज सकते हैं। सो kudos to everybody in the team.